So, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है द सोलमेट यू विल मैरी. ओके, so all details about them. Let's start the reading. लेकिन पहले आपको आपका पायल चूज़ करना है. ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे नेम इनिशियल्स हैं, आपका ऑफिशियल नेम. ओके, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स पर लिखा हुआ होता है, ओके, उसका नेम इनिशियल, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2. ओके, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए मेरे पास कार्ड्स हैं. पायल नंबर 1 सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पायल नंबर 2 फॉरगिवनेस. ओके, सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करा है आप उसको चूज़ कर सकते हो. मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ. आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो, आप वेलकम ग्रुप नंबर 1. जिसने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है तो हम देखने लगे हैं कि क्या हु इज़ योर सोलमेट विद होम यू विल मैरी. ओके, जिससे आपकी शादी होगी, हु इज़ योर सोलमेट. सो लेट्स सी. So spirit, please guide me. What kind of energy this person having? So spirit, please guide me. किस किस्म की energy है? Oh my God! Like literally, this is a double energy. And this is 5 of Wands energy. Who is the soulmate with whom you will marry? And King of Swords. Okay, group number 1. This person is literally so powerful. Okay, so this person is so powerful. इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो है, एक डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है. ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन आई कैन सी विद डबल एनर्जी. ये बंदा मतलब ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड विद यू. ओके, डबल एनर्जी, आपके बिना रह नहीं सकते. ओके, मतलब एडिक्शन है, जेलस, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, आपके बिना नहीं रह सकते. 5 ऑफ वांड्स. ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आपको आई डोंट नो बट दिस इज़ अ चिपकू टाइप. ये पर्सन है इस तरह का विद द 5 ऑफ वांड्स. दिस पर्सन इज़ रियली मतलब डिफेंस मोड में. मतलब अगर आप उसको नहीं मिली तो वो लोग होते हैं ना, वो उस तरह के लवर्स, जैसे साइको लवर्स होते हैं लिटरली, कि वो कुछ भी कर जाते हैं आपके बिना, ये वो इस तरह की चीज़ें. दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी. ऑल्सो द किंग ऑफ सोवर्ड्स. ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, मतलब अगर इसको धोखा देना इतना आसान नहीं है, इसको चीट करना आसान नहीं है, इसको मतलब आप लिटरली अगर आप इसके साथ कमिटमेंट में आते भी हैं, यू नो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आपको रखना पड़ेगा अपना ध्यान, आपको रखनी पड़ेंगी ये सब चीज़ें केयरफुली, अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है. और दूसरी बात है कि ये पर्सन लिटरली ही कैन डू एनीथिंग टू गेट यू. या अगर आपके इनके बीच में कोई रास्ते में कोई बीच में आता है, कोई थर्ड पार्टी, तो ये उस पर्सन को डायरेक्टली डील करेंगे, उससे खुद, जिसे कहते हैं मैं खुद निपटूंगा. दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़. ओके, और फॉर अ फ्यू केसेस दिस पर्सन इज कैन बी डेंजरस एज वेल, राइट. लेकिन ये डेंजरस आपके मामले में नहीं है, ये डेंजरस थर्ड पार्टी में है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकता है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के मूड में आ सकता है. लिटरली ये कुछ भी कर सकता है, लोग कुछ भी. ओह माय गॉश, दिस इज़ नाउ very very possessive partner, extreme possessions, extreme jealous, spy. So I don't know अगर आपको you see how would you deal that. लेकिन you see honest ये बहुत ज़्यादा है. लिटरली किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है. वो इज़ लाइक उसका ये वाला हिसाब है, सीधी बात, नो बकवास, वो वाला हिसाब है, राइट. सो सीधी सीधी बात करो, सच बताओ और सच बोलो, फिर ये बंदा फाइन है. ओके, लेकिन अगर कोई उसको डॉच कर रहा है, अगर उसको चीट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे बात करके फिर दोबारा किसी और की कॉल लेते हो, वो भी आपके बॉयफ्रेंड है, तो फिर जो है ना, फिर इसका गुस्सा जो आसमान पे, लिटरली बहुत ज़्यादा हाइपर है ये.
अगर इनको लगे कि कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है या कोई इनको चीट कर रहा है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, और ये बंदा कोई छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता है ऐसे लोगों को, चीटर्स को, ये वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि ये बंदा ऑनेस्ट बहुत है। ओके, ऐसा नहीं कि आप ही को मना कर रहे कि खुद जो मर्ज़ी करे, नो 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 नो, ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, एक्सट्रीम पे इसकी ऑनेस्टी है, राइट। दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये आपको ना क्वीन ऑफ 10 ऑफ कप्स, ये आपको अपने दिल की रानी बना के रखेगा। ये ऐसा इसने सोचा हुआ है पहले से ही। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली यू आर द क्वीन ऑफ द ड्रीम्स। ओके, और मतलब आपको दुनिया के हर लग्जरी, हर अबंडेंस देना चाहता है, आपको कंफर्ट देना चाहता है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देना चाहता है। इसकी ऐसी इच्छा है कि आपने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, आपके पास जो है बेस्ट जो है साड़ियाँ हो, बेस्ट लहंगाज, ड्रेसेस, मैक्सीज, जो आपके फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं ना, पार्टी वेयर में जो होते हैं फैंसी ड्रेसेस, उनकी आप देखना कितनी ज़्यादा कलेक्शन ये आपके पास रखवाते हैं। बिकॉज ही लव्स दैट, ही लव्स लग्जरीज, ही लव्स एम्बेलिशमेंट्स, एम्ब्रॉयड्रीज, काम वाले कपड़े, और ना इस तरह की इनको काफ़ी पसंद है। आई डोंट थिंक सो कि इनको कपड़े में और ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा सिंपलिसिटी पसंद है। ऑफ कोर्स नॉट ओवरडू तो कोई भी जो है वो पसंद नहीं करता, लेकिन आपको फैंसी कपड़े लेने हैं, आपको फैंसी बैग में फैंसी शूज़, ये सब मैचिंग, ये इनको खुद बड़ा पसंद है, राइट। तो आपको फैमिली में या घर में इस चीज़ की कमी नहीं होगी, ये बता दूँ मैं आपको चीज़ों की, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। लेकिन चाहे मतलब फैंसी कपड़े, ये सब चीज़ें पसंद है, लेकिन आई बिलीव मे बी ही वुड सजेस्ट यू टू बाय सॉफ्टर टोन्स। कपड़ों के जो कलर्स हैं वो सॉफ्ट टोन्स उनको पसंद है, पेस्टल कलर्स लाइक पीच, लाइट पिंक, बेबी ब्लू, मिंट ग्रीन, राइट, या यू सी पेस्टल पिंक, इस तरह के ऑफ वाइट, या फिर ब्लैक में चले जाओ टोटली, राइट। सो ये वाले बहुत ही क्लासी इसकी पसंद है, लेकिन इसको यह है कि फैंसी चीज़ें फैंसी होनी चाहिए, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ओके, ऑल्सो इसकी ये प्रेफरेंस भी हो सकती है कि आप कलर बाल जो है वो डाई कलर करो, कलर्ड आपके बाल होने चाहिए, मतलब लिटरली अगर आप चेंज करना चाहते हो हेयर कलर, ही वुड अप्रिशिएट दैट, ठीक है। ही वुड लिटरली सपोर्ट यू, आपको सपोर्ट करेगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ब्लैक हैं तो अगर आपको ब्राउन करना है, आपको हाईलाइट्स करवाने हैं, आपको आई डोंट नो, कुछ लोग रेड में चले जाते हैं, मैरून शेड्स में, कुछ लोग डार्क पर्पल की तरफ चले जाते हैं, तो ये वुड लिटरली से ओके यू आर लुकिंग कूल। सो ये इनका स्टाइल है, काफ़ी मॉडर्न है, फैशनेबल है। ओके, नाउ दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगैन देखो बात ये आ रही है ग्रुप नंबर 1, आपके जो सोलमेट हैं, दिस पर्सन, इस इंसान को फोबिया है भाई, इसको प्रॉब्लम है, इसको धोखे से कि मुझे धोखा न दे, राइट। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये बहुत बुरी तरह किसी ने इसका ना पास में मन तोड़ा है, दिल तोड़ा है, और उसको लेकर के ये इंसान अभी तक वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है और उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया है, राइट। और मे भी अपनी जो नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए आपके साथ उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना हो, और वो मतलब इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मतलब कि कोई मुझे नहीं धोखा देगा आगे। उस चीज़ को लेकर ये बंदा काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, पेज ऑफ कप्स। लेकिन यह है कि होपलेस नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यू बीइंग अट्रैक्टिव, आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपकी एनर्जी और है, लिटरली डिफरेंट है आपकी एनर्जी पहले वाले पार्टनर से उनके। ओके, यू आर जॉयफुल, आप जॉली हो, आप काफ़ी मतलब उस तरह के हो, पॉजिटिव हो, ये सब चीज़ें हैं। इस चीज़ को लेकर उसे काफ़ी तसल्ली तो हो ही जाएगी कि कुछ नहीं होता। द 3 ऑफ कप्स, जो एक्चुअली इस पर्सन की नेचर है ना, दैट वाज वेरी एक्सट्रोवर्ट, पार्टीज़, फन, डांस, सिंगिंग और मज़े करना, सही, राइट, भांगड़ा, ये सब चीज़ें, राइट। बट द थिंग इज़ मे बी इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ पास में, दैट इज़ व्हाई दिस पर्सन इज़ नॉट okay. So this person is behaving like that,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके सोलमेट में भी, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी, क्योंकि यहाँ फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, तो थोड़ा सा ये हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना इस पर्सन का ना वो वाला हिसाब है कि वो लोग होते हैं कि जो जितना गुस्से वाला होता है उतना प्यार करने वाला होता है। कुछ लोगों को उस बात पे गुस्सा चढ़ जाता है कि ऐसा नहीं है कि गुस्से वाले ही प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन ये जस्ट लाइक कि जितना इंटेंसली ये प्यार करता है ना, इतनी इमोशंस अंदर डाल देता है, जितना अपना सब कुछ एनर्जी, पैसा, इमोशंस, ये सब चीज़ें जो रिलेशनशिप में डाल देता है ना पर्सन, इसकी वजह से फिर जब कोई इसको धोखा दे के जाता है ना, फिर इसको बहुत गुस्सा आता है। ओके, फिर इसका गुस्सा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मे बी कुछ भी लिटरली से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, so this is how this person is, Knight of Pentacles. Guys, हो सकता है I just want to see कि what does he do by profession. Hermit, okay, Hermit and Nine of Swords, King of Cups, पर वन हो सकता है ये कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, राइट। ऑनलाइन का बहुत हाई चांस है यहाँ पर, किसी किस्म की करेंसीज़ या किसी किस्म का कुछ इस तरह की चीज़ें जो वो सेल करते हैं। ओके, या फिर हो सकता है ये पर्सन किसी वर्कशॉप ऑनर हो, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वर्कशॉप, मे बी मैकेनिक्स, मे बी कोई ऐसी जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर मैनेजर हो सकते हैं या ऑनर भी हो सकते हैं। बहुत सारी फाइन गुड्स बनती हैं, फॉर एग्जांपल सिरेमिक्स, टाइल्स, ठीक है। तो एक पूरा एक इनकी फैक्ट्री भी हो सकती है, यू नेवर नो, किसी भी चीज़ की को प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं ये लोग। ओके, तो ये लेबोरियस इनका काम नहीं है, लेबर में नहीं, ये नहीं है, मतलब ये जॉब नहीं करते, ये काम नहीं करते, मतलब जाके 9 to 5 वाला काम नहीं है इनका। काम है यहाँ तो ऑनलाइन, बिकॉज दिस इज़ अ बिजनेस ऑनर, ठीक है। तो इट कैन बी द ऑनलाइन, मतलब अपना काम करना घर से बैठ के, ठीक है, या फिर कोई इनकी फैक्ट्री है, कहीं पे ऑनर है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर पाइल नंबर 1. I want to be specific about your soulmate. Atlantis. So see, across is the sea, मतलब you know मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये हो सकता है, काम करते हो, दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें भेजते हो, राइट, ये भी हो सकता है। अथॉरिटी फिगर्स, ठीक है। तो अगर ये किसी लीगल डिपार्टमेंट से हो सकता है, काम करते हो, लॉयर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अथॉरिटी फिगर, शिप्स, यू सी चीज़ें शिपिंग करना, ये सब चीज़ें, और यू सी अगैन यहाँ पे सी आया है, तो कुछ है यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग हो या ड्रॉप शिपिंग हो, आई डोंट नो, लेकिन समथिंग टू डू विद ऑनलाइन बिजनेस, एंड ये कुछ चीज़ें बेचते हैं या भिजवाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। सो ये भी हो सकता है, हाई चांसेस इसी चीज़ की, मुझे तो यही लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन देखा, 110% ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, या समथिंग टू डू विद मे बी ड्राइविंग या पायलट, इस तरह का भी कनेक्शन हो सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। सो यू कैन सी वट एवर रेजोनेट्स विद यू। ओके, सो लेट्स सी अहेड एंड सी के इस पर्सन का कैसा और क्या है सीन, कैसा है ये पर्सन। पीसफुल, ठीक है, ये पीस चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी में पीस चाहता है। कैप्टिवेटिंग, आपकी अट्रैक्शन, यू आर एक्सट्रीमली कैप्टिवेटिंग। ओके, अट्रैक्टिव इतने ज़्यादा हो, स्पेशली ग्रीन ब्लू कलर में आप उनको बहुत सूदिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कूल लगते हैं, राइट। और दूसरी बात यह है कि मे बी आप जो फ्लोई ड्रेसेस पहनते हो ना, लिटरली इसमें फॉल होती है, इट कैन बी साड़ी, इट कैन बी मैक्सी, जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं जो फ्लो पे होते हैं नीचे, राइट। इस तरह के कपड़े इनको बहुत पसंद होंगे आप पे।
मतलब जीन्स टॉप को छोड़ करके ज़्यादातर जो फेमिनिन ड्रेसिंग है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। व्हाट इज़ दिस, आई फील अलोन। देखो आपके बिना ये रह नहीं पाएगा, मैं आपको पहली बात बता दूँ, ठीक है। इतना अकेला फील करे आपके बिना, बहुत ज़्यादा अकेला फील करेगा। फॉर एग्जांपल इवन अगर आप अपने मायके भी गए हो ना, स्टिल दिस पर्सन वुड कम्प्लीटली मिस यू, बहुत ज़्यादा, राइट। सो आई फील सेंसुअल, लेकिन अट्रैक्शन, ओ माई गॉश, दिस इज़ जस्ट लाइक अट्रैक्शन, एक्सट्रीम अट्रैक्शन। आपके लिए अगर आपको याद हो, आपकी रीडिंग में आपका सबसे पहला कार्ड ही डबल कार्ड आया था, दैट इज़ एक्सट्रीम अट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको ओवर पॉसेसिव बोल लो, अगर आप इसको ऐसा बोल लो कि चप्कू है तो यू आर राइट। क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। आई विल इंस्पायर, लेकिन यह है कि आपकी पर्सनालिटीज़ को इंस्पायर करती है, आप इंस्पायरिंग हो इसके लिए, आप इसको मोटिवेशन देते हो, आप इसको एनर्जी देते हो, ठीक है। सो आपके बगैर ये बिल्कुल अधूरा है, ये मैं आपको ये बता दूँगा, ओके। ये बिल्कुल अधूरा है आपके बिना, और इसको बिल्कुल भी किसी किस्म की इस तरह की समझ नहीं आती अगर आप नहीं होते इसके आसपास। तो दिस पर्सन इज़ लिटरली आउट ऑफ बैलेंस, ओके। सो लेट्स सी सम रून्स एंड सम चार्म्स कि ये पर्सन की और क्या ट्रेट्स हैं, कौन है ये, क्या है सीन इसका। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी what else is coming for you. So pile number 1, this is a 5 number, okay. So maybe माए इनकी बर्थ मंथ हो, माए या 5 नंबर, वैसे इनका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकते। दिस इज़ अ बेबी शू, सो दिस इज़ अ बेबी स्टेप, ओके। आई बिलीव ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 1, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ बेबी। यहाँ पर ये हो सकता है कि ये एक बेबी स्टेप है आपके फ्यूचर की तरफ, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स, आप उसकी तरफ जा रहे हो अपनी फ्यूचर की तरफ, ओके। सो ये स्पेक्स है, मे बी ये ग्लासेस लगाते हों, राइट। दूसरी बात है 777, दिस इज़ लक एंजल नंबर। कुछ लोगों के केस में डिम्पल मैन, ओके। तो मे बी डिम्पल इनके पड़ता हो, या मे बी आपके डिम्पल पड़ता था, दे लव दैट। 333 इज़ द डिवाइन यूनियन, कंप्लीशन बेसिकली, ओके। जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है, दैट इज़ द 333। 9 नंबर, 9 अगेन रिप्रेजेंट्स करता है कि जब आपके पास बहुत एक्सट्रीम पे कोई चीज़ होती है, फुल ऑफ, यू आर लिटरली फुल ऑफ समथिंग, राइट। सो ये इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, मे बी सितंबर की मंथ काफ़ी क्रूशल है आपके लिए। सो क्राई पे भी हो सकता है, यू नेवर नो, प्लीज़ कम बैक। टीयर्स अगैन, क्राई भी टीयर्स, सो मे बी आप रो रहे हो, या फिर आई डोंट नो, मे बी दैट पर्सन इज़ क्राइंग फॉर यू। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सैड सॉन्ग्स, ओ माय गॉश, समबडी इज़ रियली सैड, you can see is cry, tears, sad songs, why? You see दिल पे तीर चला हुआ लिटरली। आई थिंक पाइल नंबर 1 ना बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत ही सुंदर हो, लुक्स इस तरह का अक्सर करती हैं। तो आई थिंक आपकी कनेक्शन फ्रेंडशिप से शुरू हो, और यहाँ पर है भाई इसका प्रिंसेस, सो क्वीन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ लॉस है, आई डोंट नो, उसकी बैक साइड पे ब्रोकन हार्ट है। सो आई बिलीव मे बी दिस समथिंग टू डू विद लॉस, मे बी फाइनेंशियल लॉस कुछ इस टाइप का हुआ है इनको। समथिंग टू डू विद रेन, मे बी पहले दिन आप मिलो, बारिश हो रही हो। एक्वेरियस डेट यू, तो आई थिंक आपसे मिलना चाहते हैं बहुत जल्दी। दिस इज़, ओह माय गॉड, दिस इज़ नाउ अटैचमेंट्स एंड यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन थोड़ा सा, आई थिंक 2 महीने, 2 months, ठीक है। दिस इज़ डॉल्फिन विच इज़ फ्रेंडली, ठीक है। दिस इज़ लाइक बीइंग फ्रेंडली एंड लाइक जब कोई बहुत करीबी आपसे मिलने वाला होता है,
ओके एंड दिस इज़ अ डायमंड। ये इंसान होगा लिटरली, ऊपर से हो सकता है इंसान इतना आपको लगे थोड़ा सा, क्योंकि डायमंड है यहाँ पर, तो हो सकता है आपको लगे ऊपर से कि ये बहुत फ्लर्टी है, ठीक है, लेकिन ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है। ये डायमंड की लिटरली वो होती है कैरेक्टरिस्टिक। ओके, समथिंग टू डू विद सॉन्ग्स। ओके, सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स फॉर दिस ग्रुप। क्या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स जो हैं वो क्या होंगे? ओके, द soulmate you will marry, soulmate you will marry, so जी V A Y E X, this is G P S W Z and M. Okay, so group number 1, that's it for today. I'll see you next time. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड वाला ग्रुप चूज़ किया था तो हम देखने लगे हैं क्या सिचुएशन बन के निकलती है आपके लिए। व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव। ग्रुप नंबर 2, सो आपके पर्सन यू विल मैरी इज hermit and I just want to shuffle for this group more. And Page of Pentacles, who is the soulmate you will marry? 5 of Cups and Ace of Wands. ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर वर्गो साइन, ठीक है, वर्गो साइन, टॉरस, कैप्रिकॉन अर्थ साइन, और यहाँ पर है पाइसिस, कैंसर और एरीज, लियो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर साइंस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन को ज़िंदगी में, सबसे पहले बात बता दूँ मैं आपको, दिस पर्सन इज सेल्फ मेड पर्सन, ठीक है। इसने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखे हुए हैं। एंड नाउ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस पर्सन इज लिटरली अर्निंग, क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है, क्योंकि हर्मिट एनर्जी है, में भी थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, इसको बाहर इतना पसंद नहीं है घूमना फिरना, यहाँ पे ये इतना पार्टी नहीं कर सकता, ये सोशल मीडिया पे इतना इन नहीं हो सकता, लेकिन ये बिहाइंड द स्टेज, बैकग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम करता है, क्रिएटिव है ये काफ़ी। ओके, हो सकता है कोई राइटर हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, इस तरह की चीज़ हो, ठीक है। लेकिन ये बैक द स्टेज बैठ के बहुत अच्छा ये पर्सन काम करता है। ओके, नाउ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ये पर्सन विजुअल है, मैं आपको बात बता दूँ, इसको लुक्स अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये होली सोली कैरेक्टर और नेचर इस पे डिपेंड नहीं करता, ये मैं आपको पहले बात बता दूँ, ठीक है। अ बिग पार्ट ऑफ हिज सिलेक्शन आपको चूज़ करेगा, दैट वुड बी योर लुक्स, ठीक है। अब ये डिपेंड नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको अब इसके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर होना है, नो, जैसी भी हो आप, ठीक है, उसको वैसी ही पसंद हो, बट जो आपके लुक्स हैं, ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल, आई नो यू आर ब्यूटीफुल, आई कैन सी थ्रू योर सोल, ओके, आप कितने सुंदर हो, ओके। तो वो जो आपकी सुंदरता है, ये पर्सन उस पर्सन ने देखी है, ठीक है। ना सिर्फ आपके फेस की, आपकी बॉडी की सुंदरता, बल्कि आपकी जो आत्मा है, आपकी सोल है, उस सब से ये बंदा अटैच है, ये इंसान विजुअल है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके बाल, आपकी आँखें, आपके होंठ, आपकी नोज़, आपकी नेक, यू सी शोल्डर्स, वेस्ट, हिप्स, एवरीथिंग, ही लव्स दैट, ही लव्स दैट। और अगर आप कभी पूछोगे भी ना कि तुम्हें मेरे में क्या पसंद है, तो वो आपको यही कहेगा कि भाई कोई एक चीज़ हो तो बताऊँ, सारी की सारी तुम सुंदर हो, मैं क्या क्या बताऊँ। आप देख लेना, ऐसे ही होना है, सही है।
सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, दो एस आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 पॉसिबिलिटी है, कोई न्यू पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकर है। ठीक है, ये हर चीज़ को नई तरह से देखता है, नई शुरुआत करता है, पिछली चीज़ों को बार बार नहीं खोदता, लिटरली डिगिंग इनटू पास्ट, ये इसकी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई एक्स भी रहा है, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड भी रहे हो, तो मे बी दिस पर्सन डजंट केयर, इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर देख रहा है, वो आपको अपने साथ फ्यूचर में देख रहा है, ना कि वो आपका पास्ट देख रहा है कि आप पास्ट में क्या थे, कितने बॉयफ्रेंड थे, ये था वो था। सही है, तो वो आपको भी बल्कि यही कहेगा कि तुम भी आगे ही देखो, तुम जो पास्ट की तरफ मत देखो। तो बहुत ही कम लोग होते हैं, तो बहुत ही रेयर क्वालिटी, बहुत ही रेयर क्वालिटी है कि कोई ऐसा हो। ओके, वर्ल्ड। सो मे बी हो सकता है कि ये किसी और कंट्री में हो, आउट ऑफ कंट्री होते हो। सी या आई कैन लिटरली सी यूरोप की कोई भी कंट्री में हो सकते हैं, या फिर ईस्ट एशियन कंट्री में हो सकते हैं। सही है, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में से जो है आपके सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान, या फिर फिलीपींस, श्रीलंका। वो वैसे ईस्ट में ही था, वो तो वैसे साउथ एशिया में आता है, लेकिन स्टिल आई कैन सी श्रीलंका, या फिर हो सकता है पार्ट्स ऑफ चाइना भी हो सकता है। सो और यूरोप तो पूरा ही लिटरली साउथ नॉर्थ सारा यूरोप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है जॉब के लिए बाहर गए थे, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है बहुत देर से ही वहाँ पर सेटल्ड है। जॉब ढूंढने गए थे ये वहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी उनको जॉब मिल गई वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई है, राइट। इज़ अर्निंग वेरी वेल। और ये पर्सन काफ़ी अच्छा, लिटरली इसकी फेवरेट कलर ब्लैक है, और ये पर्सन काफ़ी लुक्स पे लिटरली, ये भी हो सकता है जैसे बाहर उनका एनवायरनमेंट देख देख के ना, अब्रॉड का एनवायरनमेंट देख देख के, तो मैंने इसीलिए शायद विजुअल का आ रहा था कि दिस पर्सन डिपेंड्स अपॉन लुक सा काफ़ी हद तक, राइट। तो वहाँ पर फॉरेनर्स को देख देख के हो जाता है इन्फ्लुएंस। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इसलिए चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि आपके अंदर जो ब्यूटी है, आप अपने आप को कम मत समझना, ठीक है। आई डोंट नो आप कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, लेकिन मुझे पता है, मुझे इतना मैं देख सकती हूँ कि यू लिटरली आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा अपने आप को एक्नॉलेज करने की बात है, अपने आप को मानो, अपने आप को लिटरली हाई वाइब्रेशन में रहो। ओके, जैसे भी हो अपने उसी तरह अपने आप को मेंटेन रखो। और बाकी तो हेल्दी चीज़ें हैं, वो तो आपको पता ही है, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। हाइजीन की बात कर रही हूँ, या फिर अपनी स्किन केयर, वो सभी करते हैं, इसी कोई भी आजकल वो नहीं है लिटरली। एंड आई थिंक यू आर टू फेमिनिन, यू आर टू फेमिनिन। ठीक है, स्पेशली आप कलर्स पे, आप पे सारे कलर्स जचते हैं ऑलमोस्ट, कोई होगा, कोई 2-4 ही जो सही ना लगते हो। आपके बाल इतने सुंदर, आई कैन सी, दिस इज़ हाउ आई कैन सी थ्रू हिज आइज़, उसकी आंखों से देख के मैं आपको बता रही हूँ, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपके बाल लिटरली दे विल लिटरली गेट फ्लैट ऑन योर बाल हेयर। ठीक है, तो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। स्टार देखो दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस होगा यहाँ पर। और ऐसे में भी आप लोग हो सकता है पहले इंगेजमेंट हो, मतलब क्योंकि यहाँ पे दूरियाँ हैं, फिज़िकल डिस्टेंस है, हो सकता है पहले आप दोनों की ना इंगेजमेंट हो जाए, और उसके बाद जा कर के कोई शादी की बात यहाँ हो, मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस कम पहले नहीं होगा। आई थिंक आप लोग 5-6 महीने काफ़ी दूर रहोगे रिलेशनशिप में आने के बाद, या एंगेजमेंट हो जाने के बाद। ठीक है, तो हो सकता है कॉल पे बात किया करो, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा वो है स्टार के साथ, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बेचैन, आपके साथ कनेक्शन बनाने में, आपके साथ रिलेशनशिप में आने में, शादी करने में।
सन। लेकिन येस आई बिलीव द नेक्स्ट समर्स, कमिंग समर्स जो हैं इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोल्यूशन निकलेगा इस कनेक्शन का, आप अपने सोलमेट को मिल जाओगे। ओके, सन एनर्जी ऑल्सो कहती है कि आपका फ्यूचर मैरिज के मामले में बहुत ब्राइट है। ठीक है, मैं ऐसे प्रेयर करती हूँ, आशा करती हूँ कि लिटरली आपकी बिल्कुल 100% सक्सेसफुल मैरिज आए। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ मैं देख रही हूँ दैट इज़ अबाउट योर लक एज़ वेल, आपकी लक भी अच्छी है। ठीक है ना, शादी के मामले में आपकी लक काफ़ी अच्छी है और आपको जो पर्सन मिल रहे हैं ना, और उसमें उनका इतना वो नहीं है कि वो कैसे हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रही है ना दैट इज़ योर क्वालिटीज़ एंड स्पेशली योर लुक्स। आज आप कह रहे होगे आज और दी ने लुक्स 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 कर दी हर तरफ लेकिन इट डज मैटर, इट डज मैटर। ये मैंने लुक्स नहीं की, ये जो आपके जो है ना होने वाले पति देव, ये वो लुक्स कर रहे हैं और आपके लुक्स कर रहे हैं, राइट। कि आपकी लुक्स अच्छी है, आप उनको बहुत प्यारी लगती हो। सो क्या कहा जा सकता है, राइट। सो आई जस्ट वांट टू सी कि इतने जो लुक्स कर रहे हैं, लेट्स सी कि प्रोफेशन में करते क्या है, खुद क्या करते हैं, इनका भी तो ज़रा हम पूछे ना, है ना। लेट्स सी व्हाट डज ही डू। ओके, टीचर हो सकते हैं ये, ठीक है। टीचर या किसी किस्म का कोई लेसन्स, कोई गाइडलाइन देते हैं, मैं भी ऑनलाइन कुछ करते हो, आई डोंट नो, किसी चीज़ का कोई ट्यूटोरियल कोई पढ़ाते हैं, कुछ राइटर हो सकते हैं, कोई हो सकता है आर्टिकल्स लिखते हो सकता है न्यूज़ एजेंसी में काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं या करंट अफेयर्स पे कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक है, ये हो सकती है चीज़। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन ये है कि ये किसी फोर्स में हो सकते हैं, किसी मिलिट्री में या पुलिस में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स की निकली है चीज़ एंड यहाँ पे स्पाउस, सो दिस इज़ योर स्पाउस, ओके। नंबर 2, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत प्यार करता है, लिटरली एंजल्स की प्रोटेक्शन भी आई है। सो बहुत ज़्यादा इंसान आपको प्यार करता है। और आई थिंक ये जो आपका जो शादी का लहंगा है ना, या फिर फ्रॉक, आप जो भी आपका रिलीजन है अकॉर्डिंग आप पहनते हो, जो भी साड़ी है, लहंगा है, फ्रॉक है, या जो भी, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली 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 ब्यूटीफुल, राइट। और ये बहुत क्यूरियस होंगे उसके बारे में कि क्या कैसा जोड़ा जो है वो बनवा रहे हो, ओके। ट्रस्ट एंड हैव फेथ, ठीक है, आपको ट्रस्ट रखना है और हैव फेथ। आपको कोई ना कोई लिटरली कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट एनी अफर्मेशन कि आई क्लेम माई सोलमेट, आई क्लेम माई पार्टनर, इस तरह से, ओके। एशियन कंट्री है, मैंने को पहले ही बताया था कि दे कैन बी मे बी वर्किंग इन एशिया, या फिर हो ही लिटरली आउट ऑफ द कंट्री, एशियन हो, ईस्ट एशियन भी हो सकते हैं, मैंने को पहले भी एग्जांपल दी है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की। तो एशिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज, श्रीलंका, एटलांटिस। बहरहाल बार बार जब भी मैं यूसी एशिया की बात करती हूँ साथ ही यहाँ आ जाता है कि ओवरसीज़, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, पॉइंट नंबर 2 कि हो सकता है आपकी मुलाकात ओवरसीज़ हो, आप बाहर की कंट्री किसी रीज़न से जाओ और वो भी वहाँ आए हुए हो सकता है आपकी अपनी ही कंट्री से हों ये, ठीक। तो आप लोग मिलें बाहर, राइट, मतलब आप अपनी कंट्री से आए, वो अपनी कंट्री से आए, किसी न्यूट्रल कंट्री में भी हो सकता है, हाई चांसेस है मुलाकात हो सकती है, ओके। नाउ दिस हाई प्रिस्टेस और हाई प्रीस्ट में भी वहाँ पे टीचर हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है किसी मैनेजेरियल पोस्ट पर हो, राइट। ये लेकिन ये किसी को गाइड करते हैं, ट्यूटोरियल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये वो हों डॉक्टर हों वहाँ पर, राइट। सो यहाँ पे हाई चांसेस हैं इस चीज़ के। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 व्हाट कम्स अप फॉर यू। serendipity, so this is about excitement, okay। इसके साथ आपकी लाइफ फुल ऑफ
लाइफ होगी लाइफ फुल ऑफ लाइफ, राइट। सो मतलब घूमना फिरना, आना जाना, ट्रैवलिंग, खाना पीना, लिटरली फुल टाइम आपकी ज़िंदगी इंजॉयबल होगी इसके साथ, राइट। दिस इज़ डेटिंग ना, दिस एनर्जी इज़ अबाउट, यू सी मे बी आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट ही डेटिंग से हो, ओके। क्योंकि मे बी इन दिस कनेक्शन इज़ अबाउट कि आप लोग पहले डेट करो, फिर हो सकता है आप लोग पहले इंगेजमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे दूरियाँ हैं, मैंने बताया आपको, राइट। ऑल्सो दिस इज़ लव फॉर यू, सो दिस person is just like love, this person is love, okay, this is a true love। ये मुझे दिखता है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे वर्थीनेस। ये एक बात याद रखना, पाइल नंबर 2, अगर आपको आपकी वर्थ पता है ना, तो जब तक ही ये पर्सन आपके साथ रहेगा, ठीक है। आपने ख़ुद को लूज़ नहीं करना इसके लिए, ओके। ना ये नहीं कि ये पर्सन इस तरह का ये छोड़ कर चला जाएगा, इट इज़ द यूनिवर्सल लॉ। जब भी आप अपने आप को लूज़ कर दोगे किसी और इंसान के लिए, यू विल लिटरली लूज़ योर सेल्फ एंड लूज़ दैट थिंग एज वेल। मतलब जब भी आप खुद को फना कर दोगे किसी के पीछे, और क्योंकि बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, बंदा है बंदी जो भी, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे हाई रिस्क है, हाई रिस्क है इस चीज़ का कि आप खुद को लूज़ कर दोगे उसके पीछे। मतलब उसी के साथ ऑब्सेस्ड रहना, उसी को कॉल, उसी को मैसेज, उसके पीछे रोना, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं उठाई थी, तुम ये थे, तुम वो थे, ओके। सो डोंट नॉट डू दैट, अदरवाइज ये पर्सन चला जाएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जिस चीज़ के साथ भी हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उसको लेट गो नहीं करना सीखते, तो वो चीज़ फिर हमसे छीन ली जाती है, ओके। सो बी वेरी केयरफुल, अपनी वर्थ आपको पता होना चाहिए, सही है। खुद पे फोकस करो, उस पर नहीं। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ऑल्सो दिस इज़ द रेनबो रिवाइवर। लेकिन ये है कि ये बंदा आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत लेकर के आएगा, ओके, बहुत खुशियाँ लेकर के आएगा। अगर आप 24 से 35 के बीच में आपकी एज ग्रुप है, 24 से 35 के आपकी एज ग्रुप है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके है। ऑल्सो दिस इज़ लाइफ पर्पज़। सो गाइज, पाइल नंबर 2, ना सिर्फ ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, लेकिन मुझे तो ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली मतलब कमिंग आपकी ज़िंदगी में इसीलिए आया कि आपका जो ज़िंदगी का लाइफ पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़, उसको भी आपको पूरा करने में आपके ये बंदा हेल्प करेगा, ओके। दिस इज़ अबंडेंस, सो दिस इज़ वेरी अबंडेंट पर्सन लिटरली मैंने आपको बताया है ना, सुपर अट्रैक्टिव है, अबंडेंट है, अच्छा खासा कमाता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ओके। और गुड लुकिंग भी इंतहा का ये भी है, राइट। सो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ इसी वाइब्रेशन मैच करने के लिए, क्योंकि ये बंदा बहुत हाई वाइब्रेशन है, ओके। गार्डनर तो ऑफ कोर्स आपका घर बनाएगा, ठीक है। ये फैमिली ओरिएंटेड है, घर के सारे काम खुद करने, इंटरेस्ट लेना, बच्चों के काम है उसमें इंटरेस्ट लेना, ओके। सो दिस इज़ हाउ आई कैन सी फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, राइट। सो लेट्स सी आपकी जो चार्म्स है उसमें क्या निकल के आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, तो सबसे पहले आई कैन सी दिस गोल्डन हार्ट। सो दिल का ये अच्छा है, ठीक है, हैविंग गोल्डन हार्ट, सो लकी हो। और सब मेमोरीज़, आप दोनों की बहुत अच्छी मेमोरीज़ होंगी। इवन आपकी जो शादी की पिक्चर्स होंगी ना, एल्बम, वो भी देखना, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही आउट क्लास, ओके। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये। दिस इज़ लव, सो दिस इज़ योर ट्रू लव, ओके। वांना कॉल यू। आई थिंक ये इंसान आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद करता होगा, यहाँ आपकी आवाज़ सुनना कॉल पर स्पेशली। 2 नंबर है, दिस इज़ यूनियन, सही है। 555 विच इज़ लाइक चेंज, ओके। म्यूज़िक, बटरफ्लाइज इन स्टोमक, सो आई थिंक
आप दोनों एक दूसरे को पहली दफ़ा जब देखोगे ना, आप दोनों को बटरफ्लाइज फील होंगी, जैसे स्टमक में कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है, दैट इज़ हाउ. सो रेन, डिम्पल, सो मे बी डिम्पल पड़ता है आपको या किसी को. 1111, यू नीड टू क्लेम दिस एंजल नंबर. आप लोग काफ़ी हाई अलाइनमेंट में हो अभी विद द डिवाइन. अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना लिख सकते हो अफर्मेशन. एरीज, ठीक है, प्लीज़ कम बैक. चाहते हैं वापस आ जाए. ड्रीम गर्ल, मैंने बोला आपको आप इसकी ड्रीम गर्ल हो गए. ओके. शॉपिंग तो ये काफ़ी पसंद करते हैं शॉपिंग करना. म्यूज़िक इनको सुनना पसंद है. स्टक, मे बी दिस पर्सन स्टक राइट नाउ, या फिर आपको देख के लिटरली स्टार स्टक, जिसे स्टार स्टक कहते हैं ना, आपको देख करके ये पर्सन like shock, literally shock. This is a soul shock. 9 number is just about one step ahead. ये पर्सन बहुत आपके नियर है, लाइक फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करें, बहुत करीब है आपसे मिलने के. पेयरिंग आप विद अ डॉल्फिन, सो यू आर गेटिंग मैरिड. या हो सकता है आपको ट्विन्स हों, राइट, बच्चे. दिस इज़ क्वीन, राइट, सो यू आर देयर क्वीन. Also travel I can see, and this is handsome. मैंने बताया आपको बहुत लोग बहुत हैंडसम है ये, बहुत ही ज़्यादा, राइट. सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स. ग्रुप नंबर 2, the name initials are J, I, N, F, P, H, C, W, X, Z, D, and G. Okay, so that's it for today, group number 2. I'll see you next time. Take care, baby. Love you.